हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, रेक्टिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेक्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा कर्व होता है उसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ हम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? आर्क लेंथ, राइट। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए कुछ हमारे एक दो बिंदु हैं। जैसे सबसे पहला हमें क्या है कि हमें उस कर्व को ड्रॉ करना आना चाहिए, उसका रफली आइडिया हम निकाल पाएं कि हाँ भाई हमारा कर्व इस प्रकार से रहा होगा, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3a² इज इक्वल टू x इंटू x माइनस a टू द पावर 2 इज 4a/√3। देखिए यहां पर एक वर्ड आया लूप। हम बीएससी में जब हम आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हम आए हैं, तो हम लूप का मीनिंग नहीं समझ पाते। लूप का मीनिंग क्या है? क्लोज फिगर। जैसे हम एक्स वाई प्लेन में सिंपल एक क्लोज्ड फिगर हम बना दें इस प्रकार से, तो हम इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? तो ये हमारा क्या, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लूप। लेकिन हमारा लूप कहां बन रहा है, किन पॉइंट्स के बीच बनना है, ये हमें समझ में आना चाहिए, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन के कर्व को हम लिख लेते हैं और फिर हम इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो कर्व क्या है हमारा? कर्व है हमारा 3a² इज इक्वल टू x इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारा कर्व है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि y को 0 पुट करना है। y को हम 0 क्यों पुट कर रहे हैं? वही y हमारा कहाँ 0 होता है? जब हम कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन हम बनाएंगे, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। तो y कहाँ 0 होगा? y हमारा 0 होता है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर y का वैल्यू 0 होता है। हर पॉइंट पर, एक्स एक्सिस की हर पॉइंट पर y का वैल्यू 0। तो इसका मीनिंग क्या? हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां और किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है। हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है, और जहां कट करेगा वहां y का वैल्यू 0 होगा। y का वैल्यू कितना होगा? 0। तो हम यहां पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे हम y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। 0 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर, मीन्स x इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक मिनट, थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ेगा। देखिए हमने यहां पर y का वैल्यू 0 पुट कर दिया। अब y हमारा यहां पर 0 होगा। इसका मीनिंग है यहां से हमें 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस a टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x इक्वल्स टू x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, मीन्स x इक्वल्स टू a। इसका मीनिंग है x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू a। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को कट करेगा। पहली बात इतना हम समझ गए कि x इक्वल्स टू 0 यहां पर होगा और x बराबर a यहां पर हम मान लेते हैं यहां कहीं होगा, x बराबर a। हमें केवल इतना समझ में आया है अभी तक कि हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को x बराबर 0 और x बराबर a पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, राइट। अब जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक रफली आइडिया मैं आपको दे देता हूं यहां पर। तो हमारा जो कर्व है वो x बराबर 0 और x बराबर a, यहां पर ऐसा कैसे, ऐसा इस प्रकार से होगा। यहां पर मान लीजिए जब कट कर रहा है तो किसी भी प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे भी हो, लेकिन इस प्रकार से इंटरसेक्ट जरूर करेगा। इंटरसेक्ट जरूर करेगा x बराबर 0 पर, x बराबर a पर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हमें यह जरूर चेक कर लेना है कि क्या हमारा कर्व x एक्सिस या फिर y एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिकल तो नहीं है। सिमिट्रिकल का मीनिंग क्या है? सिमिट्रिकल का मीनिंग यह है कि जैसे हमारा, हम इसको बनाते, देखिए जैसे ये बनाया हमने और फिर हमने ये बना दिया, तो जैसा हमारा कर्व x एक्सिस के ऊपर है वैसा ही हमारा x एक्सिस के नीचे है। तो इसका मीनिंग है ये जो हमारा कर्व है वो x के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा x के ऊपर वैसा ही x के नीचे।
तो इसको हम बोलते हैं सिमिट्री। और ये सिमिट्री हमें चेक करनी होती है कि हमारा जो कर्व है क्या वो x के अबाउट या y के अबाउट सिमिट्रिकल तो नहीं है, ये चेक कर लेना है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो कर्व है वो x के अबाउट सिमिट्रिकल है या फिर y के अबाउट सिमिट्रिकल है। इसके लिए हमें क्या चेक करना है कि हमारे दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक तो x है वेरिएबल, एक y है। तो हमें चेक कर लेना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसकी सारी पावर इवन है। जहां जहां ऐसा मान लो x आ रहा है वहां सब जगह x की पावर इवन होनी चाहिए, जहां जहां y आ रहा है वहां सब जगह y की पावर इवन होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि y की जो यहां पर वो इवन है और यहां पर y नहीं आ रहा। इसका मीनिंग क्या, y की सारी पावर इवन। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो कर्व होगा वो x के अबाउट सिमिट्रिकल होगा। अगर y की सारी पावर इवन है तो वो x के अबाउट सिमिट्रिकल होगा, और यदि x की सारी पावर इवन है तो वो y के अबाउट सिमिट्रिकल होगा। यदि x और y दोनों की पावर इवन है तो वो x और y दोनों के अबाउट सिमिट्रिकल होगा। मतलब जैसा x अक्ष के ऊपर है वैसा ही x अक्ष के नीचे, जैसा y अक्ष के लेफ्ट में है वैसा ही y अक्ष के राइट में होगा, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कर्व है यहाँ पर y की सारी पावर इवन है, लेकिन यहाँ पर x की सारी पावर इवन नहीं है। जब हम इसका होल इसको खोलेंगे तो पहला टर्म कितना है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, x इसका होल इसको खोल देंगे तो 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारी जो x की पावर है वो ऑड है, यहाँ पर x की पावर ऑड है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि x की जो पावर है वो ऑड भी है। सारी इवन होती तो x के अबाउट भी सिमिट्रिकल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, y की सारी पावर इवन है, देयरफॉर द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल about the line x-axis, about the x-axis और about the line x-axis और x-axis, राइट। ये क्लियर हमें देना चाहिए, x-axis के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इतना हमें ये मालूम चल गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारा जो कर्व है वो x-axis को x बराबर 0 और x बराबर a पर कट करता है। नंबर 2, हमारा जो कर्व है वो x के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा x अक्ष के ऊपर होगा वैसा ही x एक्सिस के नीचे होगा। अब जब हमने ये आइडिया लगा लिया कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस को इस बिंदु पर और इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ऊपर जैसा भी रहा होगा, मान लीजिए हमारा ऐसा ऊपर यहाँ पर और इसके बीच में हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा रहा, तो इसके नीचे भी वैसा ही रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहा हमारा ग्राफ तो ये नीचे भी वैसा ही रहेगा। अब कट कर रहा है 100%, तो किसी भी प्रकार से जा सकता है, हो सकता है ऐसे जाए तो ये ऐसे हो। अब हम मान ले रहे हैं कि भाई रफली आइडिया हमें तो रफली आइडिया ले रहा है ना, करेक्ट ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करना। अगर हमें करेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना होता तो वो हम करते कर्व ट्रेसिंग में, जिसमें कि हमें 3-4 बिंदु और फाइंड करने होते। पहला हमें निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व विद द एक्स एक्सिस, दूसरा हम सिमेट्री चेक करते हैं, तीसरा हम ओरिजिन पर टेंजेंट निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं कर्व का एग्जिस्टेंस। वो हमें नहीं निकालना, हमें तो केवल सिंपल लूप का लेंथ निकालना है। तो हमने ये आइडिया लगा लिया कि जो लूप दोनों पॉइंट के बीच में बनना होगा लूप। देखो हमने रफली आइडिया निकाला है। लूप आपका देखो ऐसा भी हो सकता है लूप कि भाई इस रूप में हो, ऐसा हो। लूप आपका ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन हमने तो रफली आइडिया निकालना है केवल हमें यहाँ पर भाई। अब हमें क्या करना होता है, फिर कुछ पॉइंट्स और निकालने होते हैं। अब देखो कर्व हो सकता है कि इधर साइड में आगे भी जा रहा हो, लेकिन हमें वो कर्व को एग्जैक्ट ड्रॉ करना ही नहीं है। सिंपल हमें तो ये फाइंड करना था कि लूप जो है वो किन पॉइंट्स के बीच में बन रहा है, वो हमने फाइंड कर लिया। x बराबर 0 एंड x बराबर a, इनके बीच में लूप बनना है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, लेंथ। नंबर 2 बात। तीसरा पॉइंट क्या है, दो समझने का आपको यहाँ पर ये हमें इससे कोई मतलब नहीं, कर्व हमारा यहाँ से जा रहा है। हमने लूप फाइंड कर लिया। लूप फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है कि हमने ये चेक कर लिया कि हमारा जो सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस के अबाउट है।
जैसा एक्स एक्सिस से ऊपर है वैसा नीचे है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं या फिर एरिया फाइंड करते हैं तो वो हम एक्स एक्सिस से ऊपर वाला फाइंड करते हैं। अगर नीचे वाला भी फाइंड करना है और कर्व हमारा सिमेट्रिकल है तो हम डबल कर देंगे, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो इस लेंथ के इक्वल होगी, राइट। तो जब भी हम एरिया या फिर आर्क लेंथ फाइंड करेंगे और कर्व हमारा सिमेट्रिकल हुआ तो हम जो है केवल ऊपर वाला लेंथ फाइंड करेंगे और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, अगर 2 के अबाउट सिमेट्रिकल होता, जैसे हमारा सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारा कर्व है वो एक्स की पावर एक्स की सारी पावर सारी डिग्री इवन है, वाई की भी सारी डिग्री इवन है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो कर्व होगा वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ आता है वो ये आता है, ये एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है। इस केस में हम क्या करते हैं, केवल हम तो इस लेंथ को निकालते हैं और ये लेंथ इसके इक्वल हो जाता है, ये लेंथ इसके और ये लेंथ इसके, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते, कंप्लीट लेंथ हमारी आ जाती, राइट। आर्क लेंथ हमारी मिल जाती। अब देखिए इसमें हमें जब भी हम आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं कार्टेशियन कर्व का, कार्टेशियन कर्व का मीनिंग क्या है कि हमारा यदि कर्व एक्स और वाई की फॉर्म में है तो हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें पहले dy अपॉन dx फाइंड कर लेना है। अच्छा ये पॉइंट्स हमें लिमिट भी देंगे, ध्यान रखना, ये पॉइंट्स हमको लिमिट भी हमें यही पॉइंट्स देंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहां से y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1/3a x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/√3a, ये रूट जो है 3a पर है, x की पावर 1/2 और x माइनस ए टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को मैं रूट पर ले गया, राइट। हमें dy/dx फाइंड करना है तो dy/dx हमको मिल जाएगा 1/√3a, राइट, x टू द पावर 1/2 का मल्टीप्लाई और x माइनस 1 हो गया 1 प्लस x टू द पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2, माइनस का आएगा ना तो नीचे ले गया मैं, और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई, इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो dy/dx हमको मिल जाएगा 1/√3a ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस x माइनस ए, इसको हम लिख लेंगे 2√x, राइट। तो dy/dx हमको मिल जाएगा 3x माइनस ए अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3ax का रूट, कंप्लीट का रूट। ये हमने dy/dx फाइंड कर लिया, इसका हम यूज करेंगे, राइट। अब एक डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारा एक फॉर्मूला था, क्या था हमारा, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये हमारा एक रिजल्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट है। एक और रिजल्ट है हमारा, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म के लिए, एक और रिजल्ट था हमारा, वो था हमारा पोलर फॉर्म के लिए। जब हमें कर्व पोलर फॉर्म में गिवन होगा तो उसके लिए भी हम कराएंगे क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमें x की लिमिट निकालनी है, यदि हमें x में लिमिट गिवन है तो हम dx स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और यदि y की लिमिट गिवन है तो dy स्क्वायर से। तो डिवाइडेड y dx स्क्वायर बोथ साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा dx ओवर dx का स्क्वायर प्लस dx ओवर dx टू द पावर 2 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से हमने डिवाइड किया है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो गया ds ओवर dx का होल स्क्वायर, ये हमारा 1 हो गया dy ओवर dx का होल स्क्वायर का रूट, और इस dx को हम इधर ले जाएंगे तो ds हमें मिल जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर रूट इंटू dx। इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, हमें ये यहाँ से यहाँ तक करके दिखाना चाहे दिखा दीजिए, अगर हम घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे। आगे से हम डायरेक्ट हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे
तो हमें ये मिल जाएगा एस इज इक्वल टू रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दो बात फिर से हमने पहले बताया था कि अगर हमारा कर्व सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो अपर जो हमारा लूप है उसका अपर हाफ मीन्स इसका लेंथ हम फाइंड करेंगे। इसका फाइंड करना है तो डबल कर देंगे, क्योंकि जब भी हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं या फिर एरिया फाइंड करते हैं तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो कर्व है उसका फाइंड करते हैं। अगर सिमेट्रिकल है तो डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 0 to a लिमिट लगा देंगे और डबल कर देंगे, और साथ साथ यहाँ पर हम dy अपॉन dx का वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला, राइट। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ और फिर ये dy अपॉन dx का वैल्यू यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, अपर हाफ का लेंथ फाइंड करेंगे हम केवल, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है केवल अपर हाफ के लिए है, लोअर के लिए निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये यहाँ पर पुट कर दीजिए आप इसको, तो ये हमें मिल जाएगा एस मीन्स लेंथ ऑफ लूप, लेंथ ऑफ लूप is equal to s is equal to twice of 0 to a 1 plus dy upon dx 3x minus a का होल स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 4 3 12 a x का रूट dx, राइट। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ लूप is equal to twice of 0 to a 12ax plus 9x square plus a square plus minus 6ax अपॉन 12ax और इसका होल रूट आएगा हमारे dx, राइट। यहां से हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहां से ये हमारा यहां पर प्लस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा प्लस का 6ax, प्लस का हमें मिल जाएगा 6ax, तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 6ax अपॉन 12ax का रूट, राइट। देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, ये ध्यान से देखना है थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बहुत अधिक मात्रा में जो क्वेश्चन है उनमें ये होता है, जब भी रूट होता है तो ये होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारा होल स्क्वायर हो गया 3x प्लस a का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ से हमने बाहर निकाला तो यहाँ आएगा 12a का रूट इंटू एक्स का रूट, अलग अलग कर दिया वेरिएबल का, राइट। तो इस कांस्टेंट राशि को हम बाहर निकाल लेंगे, 12a का रूट 0 to a 3x प्लस a हो जाएगा हमारा अपॉन रूट x, और ये हमें मिल जाएगा dx, राइट। ये हमें कितना मिल जाएगा dx। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस पावर को अलग अलग कर दीजिए, दोनों पर अलग अलग कर दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा। अच्छा इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख देंगे 2 अपॉन, ये हमारा हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा भाई 12 है ना, तो 12 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 3, राइट। 2 रूट 3a ये अंदर आ जाएगा हमारा, और यहाँ से हम इसको अलग अलग कर देंगे तो 0 to a 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस a इंटू एक्स टू द पावर माइनस का 1/2 dx, दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दिया, राइट। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 3a, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3 एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, और ये लिमिट आ जाएगा 0 to a, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3a
2x⁴ प्लस a 2 ऊपर चला जाएगा हमारा 2 रूट ए हो जाएगा ये, राइट। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सॉरी x⁴ लिख लो अभी 0 to a, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया, ठीक है चलिए 2 कॉमन आ गया तो 4a/√3 आना चाहिए ना। अच्छा ट्वाइस ये कहाँ चला गया, ट्वाइस तो यहाँ आ गया, चलिए ठीक है देखते हैं 2 × 4a/√3 √3a और 2 हमारे यहाँ से बाहर आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा a⁴, ये हमारा यहाँ पर 1/2, अच्छा एक हमारा यहाँ पर a रह गया, ये वाला a रह गया 2a, राइट। तो a⁴ प्लस यहाँ रखेंगे तो प्लस 2 × a × a⁴ 1/2, जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 × √a, और यहाँ पर हम इसको लिखने वाले हैं 3/2 है ना, a⁴ तो हम इसको लिखेंगे a × √a, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस a × √a, तो ये हो गया 2√2a 2/√3 × √a, और ये हो गया 2a√a, राइट। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4 4a/√3, कितना आ गया 4a/4a, ये हो जाएगा 4a/√3। और यही हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है, राइट, क्लियर हमें दिख रहा है एकदम। तो ये आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं पहले। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द साइक्लोइड x इज इक्वल टू a × t + sin t, y is equal to a × 1 - cos t from the vertex to the point x, y is √8ay। अब हमें शो करना है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द साइक्लोइड, इस साइक्लोइड की उस आर्क का लेंथ हमें फाइंड करना है, कहां से कहां तक, फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट x, y इज √ay, इज √ay। देखिए 3 हमारे साइक्लोइड है, हमारे 3 हमारे साइक्लोइड की फिगर हमें मिलेंगे। यहां पर अंतर क्या आता है, यहां पर प्लस और एक माइनस वाला है, प्लस और माइनस, सेम आता है एक माइनस और माइनस के लिए, और सेम आता है एक प्लस और प्लस के लिए। यहां पर केवल साइन का अंतर है। ये हमें स्पेशल रूप से जो आपका टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, वहां पर तीनों कर्व के ग्राफ हमें दे रखे हैं। सॉल्यूशन में हमें कर्व ट्रेसिंग में हमें दिए हुए हैं एकदम। इनको ना देखिए, ये हमारे कुछ ना स्टैंडर्ड कर्व होते हैं, साइक्लोइड, एस्ट्रोइड, कार्डोइड, इनके हमें ग्राफ हमें मालूम होने चाहिए, और किस पॉइंट पर उस पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट है हमारा, पैरामीट्रिक जो वेरिएबल है हमारा टी, भाई ये जो हमारा फॉर्म है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है, मतलब जिसमें हमें x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में हमें गिवन होगी। जैसे x का वैल्यू t की फॉर्म में गिवन है और y का वैल्यू भी t की फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म और पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर हमें इसे हम इन दोनों को एक छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ये हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर हम इसको x के इक्वल, इसको y के इक्वल लिख रहे हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक प्राचलिक समीकरण हम जिसे बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। बता दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, राइट। और ये हमारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा एक कर्व है साइक्लोइड जिसे हम बोलते हैं। तो इसका ग्राफ हमारा इस प्रकार से होता है, इसका ग्राफ हमें मालूम होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसको अगर हम बताने लगे किस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा y एक्सिस है, तो ये हमारा साइक्लोइड हमारा इस प्रकार से होता है, राइट। इस प्रकार से हमारा साइक्लोइड जाता है। यहाँ पर t का जो वैल्यू होता है हमारा वो होता है 0,
और यहाँ पर हमारा टी होता है पाई, यहाँ पर टी हमारा होता है माइनस पाई, राइट। ये हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर टी का वैल्यू कितना है। इसके कर्व ट्रेसिंग में जब आप देखेंगे, कर्व ट्रेसिंग आपका एक टॉपिक है, तो वहाँ इन तीनों के ग्राफ हमें गिवन होंगे, इनको एकदम रट लेना है। इनके कर्व ये बहुत स्टैंडर्ड हमारे ग्राफ होते हैं साइक्लोइड के। 3 साइक्लोइड होते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस और एक माइनस माइनस वाला, जिसमें दोनों की जगह यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, राइट। अब हमें जो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द साइक्लोइड, वर्टेक्स ऑफ द साइक्लोइड, राइट। वर्टेक्स से फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट एक्स कोमा वाई। अब मान लिया हमने यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो इस पॉइंट पर t का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो t का वैल्यू है वो कितना है, t इज इक्वल टू टी है भाई। जैसे यहाँ पर t बराबर 0, या कुछ t बराबर π/3, 45, 90, 135, t इक्वल टू पाई है। तो यहाँ पर हमने मान लिया t का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट p पर t का वैल्यू कितना है t। तो हमें जो आर्क लेंथ निकालनी है वो 0 से लेकर के t तक निकालनी है। लेकिन जब हमारा कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो हमारा जो लेंथ निकालने का, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो मैं बताने वाला हूँ, राइट। पैरामीट्रिक वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ टी, थीटा होता तो थीटा की फॉर्म में बनाते फॉर्मूला, फाई होता तो फाई की फॉर्म में, कुछ और वेरिएबल होता तो उसकी फॉर्म में हम बना लेते फॉर्मूले को, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा फॉर्मूला होता है, प्रूफ हम सीखेंगे इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। कुछ साइक्लोइड लिख दे रहे हैं, चौक बहुत टूट रहा है भाई। साइक्लोइड है हमारा x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हमें यहाँ से dx ओवर dt निकालना होगा। dx ओवर dt और dy ओवर dt हम क्यों निकाल रहे हैं वो अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि जब आप इनके फॉर्म्स को समझ जाएंगे तो पहले से पहले आप, सबसे पहले यही काम हमें करना होता है, पहले से पहले हमारा माइंड मेकअप होता है, राइट। फॉर्मूला बता देंगे अभी आपको हम। तो dx ओवर dt जब आप निकालेंगे तो आपका ये आएगा a इंटू, तो t का तो हो जाएगा क्या 1, साइन t का हो जाएगा cos t, राइट। dy ओवर dt फाइंड करेंगे तो ये आपका आएगा a 1 का 0 और cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, तो प्लस का हो जाएगा साइन t, राइट। तो अब हमारा फॉर्मूला होता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहाँ पर t की फॉर्म में, तो ना तो हम dx स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना dy स्क्वायर से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है, कुछ नया वेरिएबल की फॉर्म में है, t की फॉर्म में। तो हम यहाँ dt स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर बोथ साइड। तो हमें ये मिल जाएगा, देखिए ds ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हमारा रूट पर जाएगा, तो ds ओवर dt इज इक्वल टू dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर का रूट, और dt हमारा इधर चला जाएगा। तो dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर का रूट, और dt हमारा इधर चला गया। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा s इज इक्वल टू dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर का रूट इंटू dt। ये हमको मिल गया। अब समझिए, अब हमें अगर हमें मान लीजिए कंप्लीट लेंथ हमें निकालनी होती साइक्लोइड की कंप्लीट लेंथ, तो हम क्या करते, हमारा जो कर्व है हम देख रहे हैं कि हमारा कर्व y के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो हम केवल लिमिट लगाते 0 टू पाई। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइक्लोइड और आर्क लेंथ ऑफ द साइक्लोइड। तो अगर हमारा क्वेश्चन जनरली होता कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइक्लोइड, तो हम 0 टू पाई लगाते लिमिट और इसका डबल कर देते। क्या कर देते? डबल। लेकिन हमें
जो लेंथ निकालनी है वो 0 से लेकर के t बराबर 0 से इस पॉइंट P तक निकालनी है, मतलब t का वैल्यू t लगाना है। बस यही हमारा यहाँ पर लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि हमें यहाँ पर 0 to पाई लिमिट लगाते अगर हमें कंप्लीट लेंथ निकालना होता और ट्वाइस कर देते क्योंकि हमारा कर्व जैसा इधर है वैसा इधर है। एक और क्वेश्चन है इसमें जिसमें हमसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइक्लोइड, तो 0 to पाई लगा करके डबल कर देते। एक क्वेश्चन और है, ध्यान रखना, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको कर रहे हैं, उसको भी करा देंगे यहीं पर, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लिमिट हम लगाएंगे t बराबर 0 to t और dx ओवर dt, इसका वैल्यू ये हम पुट कर देंगे, ये भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो s का वैल्यू हमें मिल जाएगा t बराबर 0 to t a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर t का रूट इंटू dt, ये हमको मिल जाएगा। होल स्क्वायर इसका खोल दीजिए आप, a हमारा कॉमन आ गया तो a हमारा बाहर आ जाएगा, t बराबर 0 to t, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर t प्लस 2 कॉस t प्लस साइन स्क्वायर t, ये साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t हमारा 1 हो जाएगा। 0 to t ये 1 हो गया और 1 ये तो 2 प्लस 2 कॉस t, राइट। ये तो 1 है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी ये भी 1 हो गया। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही 0 to t और ये हमारा जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस टी डी टी, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1 प्लस कॉस टी का ऐसा फॉर्मूला खोल दीजिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए वाला, y2 की फॉर्म में 0 to t, रूट के अंदर हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस टी का होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 इंटू डी टी। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 या 4 और 4 से 2 बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर टी से कॉस टी बाई 2, तो ऐसा हमको मिल जाएगा 2a 0 to t कॉस ऑफ t बाई 2 डी टी, और कॉस t बाई 2 का हो जाएगा हमारा साइन t बाई 2, और जो t का कॉफिशिएंट कितना है 1/2, तो कॉफिशिएंट से हमें डिवाइड भी करना होगा साथ साथ, 1/2 0 to t, राइट। अब देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा आपको, छोटा सा एक क्वेश्चन और है हमारा, इसको प्रूफ हम यहीं पर दे देंगे, इसका प्रूफ, राइट। प्रयास करते हैं देने का। देखिए यहाँ पर अगर हम निकालें तो t का वैल्यू t पुट करना है, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा s इज इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन t बाई 2 माइनस 2 साइन 0, साइन 0 हमारा 0 हो गया और ये हमें मिल गया 2 2 जा 4, s इज इक्वल टू 4a साइन t बाई 2। अब देखिए हमारा जो आर्क लेंथ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए था, रूट 8ay, राइट। इसको हमें बनाना रूट 8ay कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर है साइन t बाई 2, तो y बनाना है, इसका मीनिंग क्या, हमें बनाना होगा a इंटू 1 माइनस कॉस टी, a इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो इसको हम देखो कैसे बनाएंगे, s इज इक्वल टू 4a, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर t बाई 2 का रूट, राइट। अब आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा है यहाँ पर, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हमारा होता है 1 माइनस कॉस ए, और बाई 2 को हम यहाँ ले गए, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 4a, तो इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा 1 माइनस कॉस टी बाई 2 का रूट, इस 4a को अंदर ले जाएंगे तो 16 जाएगा भाई, 4a को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका होल स्क्वायर जाएगा, मतलब 16a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस टी बाई 2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 8a इंटू 1 माइनस कॉस टी, और मैंने इस a स्क्वायर को लिख दिया a इंटू a, और ये हमारा क्या है y। ये हमें इस प्रकार हमें बड़े ही
सावधानी पूर्वक हमें बनाना पड़ेगा। तो हमारा आर्क लेंथ आ गया, आर्क लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द साइक्लोइड दिस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट दिस हमारा आ गया √8a/y। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आता है, फाइंड द टोटल लेंथ। क्या आता है? फाइंड द, क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिलेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइक्लोइड दिस। इस साइक्लोइड का कंप्लीट लेंथ हमें फाइंड करना होता है। तो ये तो हमारा आंसर आ गया कंप्लीट, ये कंप्लीट आंसर आ गया। बस अंतर क्या होता कि हम यहां पर ट्वाइस कर देते। क्या? ट्वाइस। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पर, इसी के साथ साथ यहां पर हमारा आया था ट्वाइस और ज्यादा 0 to पाई, सेम ट्वाइस, तो ये 2a हो जाता 0 to पाई, सेम ट्वाइस 0 to a, बस सेम टू सेम हमें करना था ये क्वेश्चन एकदम। तो हमारा यहाँ पर ट्वाइस आता और 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, इसको हम यहाँ पे दोबारा कर ले रहे हैं। देखिए किस प्रकार से आता, 0 to पाई, 0 to पाई, ट्वाइस 0 to पाई, और यहाँ ट्वाइस 0 to पाई, और यहाँ पर 2a है, फिर 2 और बाहर आता तो हमारा हो जाता 4a, और 0 to पाई, तो s इक्वल टू होता 4a इंटू साइन t/2 अपॉन 1/2 इंटू 0 to पाई, राइट। तो ये कितना मिलता? ये 2 है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो s इज इक्वल टू मिलता हमारा 4a इंटू 2 साइन π/2 माइनस 2 साइन 0, राइट। तो s हमें मिल जाता, ये 0 हो जाएगा हमारा, 4a इंटू 2 साइन π/2 1 माइनस 0 मीन्स s इक्वल टू 4a इंटू 2 मीन्स s इक्वल टू 8a, मीन्स टोटल लेंथ ऑफ साइक्लोइड, लेंथ ऑफ साइक्लोइड इज इक्वल टू हमें मिल जाता 8a। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक साथ हो गए। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइक्लोइड और प्रूव दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द साइक्लोइड दिस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट दिस इज √8a/y। दोनों क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस प्रकार से। एक क्वेश्चन और लेने का प्रयास करते हैं, देखते हैं वीडियो का लेंथ कितना हो गया। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं। दोनों क्वेश्चनों को हम एक साथ कराने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। फाइंड द एंटायर लेंथ ऑफ द कार्डोइड r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये जो हमारा कार्डोइड है ना, ये भी हमारा बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड कर्व है हमारा, तो इसका ग्राफ हमें जनरली हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब जगह हमको मिल सकता है, राइट। सेकंड, यहाँ तो हमें एंटायर लेंथ हमें फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है हमें, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए हमसे पूछता है लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर, ये सब एक ही हैं। मतलब हमसे क्या पूछता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, पेरीमीटर, एंटायर लेंथ, बात एक ही है। और ये सब फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस को हम अपनाते हैं उसी को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कर्व दिस। पहले तो पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन इसी के अंदर है, राइट। एंड सो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/3। ये लाइन नहीं होती, रे होती है वैसे हमारी। थीटा बराबर π/3 क्या होता है? हमारा रे होता है, लेकिन हम लाइन बोल देते हैं जनरली, राइट। समझना क्या, देखिए कि रे का मतलब क्या है? जो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, और लाइन का मीनिंग है जो दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। इसलिए थीटा बराबर π/3 जो होती है हमारी, वो रे होती है, क्योंकि ओरिजिन से इंक्रीज होती है एक ही डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन ओरिजिन जिसको हम पोल बोलते हैं, पोलर फॉर्म में क्या बोलते हैं? पोल। तो आपको समझना क्या है, इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही गजब का हमारा क्वेश्चन है ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या है? अरे भाई चौक टूट गई, एक मिनट। देखिए इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें इस प्रकार से हमें मिलेगा। ये होता है हमारा कार्डोइड, राइट। दिल की तरह लगेगा, लेकिन हल्का सा अलग होता है, राइट।
तो यहाँ पर जो हमारा कर्व के लिए थीटा बराबर कितना होता है 0, यहाँ पर हमारा थीटा होता है π/2 और इस कर्व के लिए यहाँ पर हमारा थीटा होता है पाई। तो जैसा कि हमने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब भी हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं तो हम एक्स एक्सिस से ऊपर वाले कर्व की फाइंड करते हैं। एक्स एक्सिस से ऊपर जितना कर्व है और नीचे वाला है वो डबल कर देंगे तो टोटल हमारी आर्क लेंथ हमें मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये टोटल आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है और टोटल आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो लिमिट हमें लगानी होगी 0 to पाई और डबल हम उसका कर देंगे, राइट। फिर हमें कैसे करना है, एंड सो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ मीन्स ऊपर वाला हाफ मीन्स ये वाला अपर वाला जो आर्क लेंथ है ये बाइसेक्ट होता है किसके द्वारा, थीटा बराबर π/3। थीटा बराबर π/3 वाली ये लाइन है हमारा रे होता है ये हमारा थीटा बराबर π/3, क्योंकि इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म में जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं पोल। वहां हमारा वाई एक्सिस होता है नहीं, वाई एक्सिस को हम बोलते हैं थीटा बराबर π/2। वाई एक्सिस नहीं होता, इसको हम थीटा बराबर π/2 बोलते हैं पोलर फॉर्म में, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं, पोल। और ये हमारा लाइन है थीटा बराबर π/3। तो हमें शो करना है ये थीटा बराबर π/3 जो है ये इस कंप्लीट आर्क को, ये जो आर्क है ऊपर वाला ये वाला आर्क जिसको मैंने डार्क कर दिया बहुत ज्यादा, जो डार्क वाला जो आर्क है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पार्ट इसको हम नाम देते ए बी, इसको नाम देते ओ, मीन्स आर्क ओ बी और इज इक्वल टू आर्क ए बी। जो आर्क हमारी ए बी है वो आर्क ओ बी के इक्वल है, बी ओ के इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो पहले हम टोटल लेंथ हम फाइंड करेंगे, तो प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये, राइट। तो हमारा कर्व है हमारा कार्डोइड, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले टोटल हम लेंथ हम फाइंड कर ले रहे हैं, तो उसके लिए डी आर ओवर डी थीटा हमें फाइंड करना होगा। डी आर ओवर डी थीटा हमको मिल जाएगा 1 का 0 कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। इसका मीनिंग क्या, डी आर ओवर डी थीटा हमने फाइंड कर लिया माइनस का ए साइन थीटा। अब पोलर फॉर्म के लिए हमारा रिलेशन होता है डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी आर स्क्वेयर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वेयर, राइट। डी थीटा स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वेयर बोथ साइड। तो हमको ये मिल जाएगा डी एस ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो गया और डी थीटा हमारा इधर चला जाएगा। तो डी एस हमें मिल जाएगा डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा एस, क्या मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट डी थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया पोलर कर्व के लिए आर्क लेंथ निकालने के लिए। इस रिजल्ट को ये आप करके दिखाएं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं घर पर तो सीधा हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब जैसे आपसे बोला, अगर मान लीजिए हमें एंटायर लेंथ निकालनी है, एंटायर लेंथ टोटल लेंथ निकालनी है, तो एंटायर लेंथ ऑफ साइक्लोइड कार्डोइड, ये हमको मिल जाएगा। कार्डोइड की हमें लेंथ हमें मिल जाएगी इज इक्वल टू एस इज इक्वल ट्वाइस आएगा हमारे यहाँ। ट्वाइस क्यों, केवल हम अपर वाली निकालेंगे और नीचे वाले के लिए क्योंकि सिमेट्रिकल है एक्स के अबाउट, तो ट्वाइस कर देंगे 0 to पाई और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे डी आर ओवर डी थीटा, कितना हमारा ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कितना हमारा, ये रहा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का रूट इंटू डी थीटा। यहाँ से ही हमें टर्निंग पॉइंट लेना है, यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन चेंज होगा। अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी है तो डबल करना है, अपर हाफ निकालना है तो 0 to पाई लेना है और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और हमें यदि आर्क ए भी फाइंड करनी है तब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और लिमिट लाएंगे 0 to π/3। अगर हमें बी से लेकर के ओ तक का लेंथ निकालना है तो हम लिमिट लाएंगे π/3 to पाई,
बस यही हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी तो हम टोटल आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एस इज इक्वल टू, या फिर इक्वल का साइन लगाइए, ट्वाइस 0 to पाई, तो ये हमको मिल जाएगा, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा कंप्लीट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 2a 0 to पाई, ये हमारा 1 हो गया, और 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा का रूट डी थीटा। आपको एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री की बुक में क्लास 11 में, एनसीईआरटी में चाहे तो मिल सकते हैं, वरना इनको आप बना सकते हैं। ये दो फॉर्मूलों को याद रखिए आप, या फिर अलग तरह से भी कर सकते हैं आप। 0 to पाई ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोल दीजिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, बात वही है। या फिर 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था, अभी इससे पहले जो कराया था, राइट। डी थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा 2a इंटू 0 to पाई, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट, तो ये हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 2a 0 to पाई, 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 4a 0 to पाई कॉस थीटा बाई 2, 4a साइन थीटा बाई 2, एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह, अपॉन 1/2 0 to पाई, अपर लिमिट रखेंगे 4a इंटू साइन थीटा बाई 2, और 2 और आएगा, ये 2 ऊपर बन जाएगा, ये वाला 2 माइनस 2 साइन 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 इंटू ये 2 है हमारा, कितना है हमारे यहाँ पर 2, तो 2 4 जा 8a, टोटल लेंथ हमारा कितना आ गया 8a। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमसे यहाँ तक जो बोला है ना, यही बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कर्व। दिस पेरीमीटर और आर्क लेंथ बात एक ही है। पेरीमीटर का जनरल डेफिनेशन क्या है, पेरीमीटर का लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है वो हमारा आ गया 8a, राइट। ये कंप्लीट हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें अगर हम सेकंड पार्ट को पढ़ें तो हमें शो करना है, सो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ, अपर हाफ वाला जो आर्क है वो इस लाइन और रे थीटा बराबर π/3 के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसको जरा दो तरह से समझ लेते हैं। एक मिनट मेरी बात को समझने का प्रयास करना। टोटल लेंथ आया हमारा 8a, राइट, 8a, तो ये आर्क ABO कितना आएगा, 4a आएगा, कितना आएगा 4a। दो तरीके हैं, ये आएगा 4a, आना ही है 100% 4a आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ 2a लगाएंगे तो हमारा जो ये 4a आएगा। हम AB निकाल लें तो AB कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए, तभी तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी। भाई ये हमारा टोटल लेंथ मान लीजिए 4a है ये, और है भी 4a, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 8a, तो आर्क ABO हमारा आएगा 4a, और हमें शो करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अपर वाले हाफ को, ऊपर वाले पार्ट को, मतलब इसको। अब हमारा क्वेश्चन ये रह गया, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमारा है नहीं, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो ये 4a है, तो ये हमारा AB हमारा 2a आना चाहिए। तो हम कह देंगे हाँ, यस, रे थीटा बराबर 5/3 बाइसेक्ट द अपर हाफ ऑफ द कार्डोइड दिस, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि आप आर्क AB निकालें तो ये 2a आएगा, तो इसके लिए लिमिट लगेगा 0 to π/3। फिर आप आर्क BO फाइंड कर लें, लिमिट लगेगा π/3 to पाई, दोनों 2a आएंगे। तो कैसे भी कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको करना क्या, देखिए। अगर मान लीजिए हमको निकालना है, देखो यहाँ तक आप दोनों इस प्रकार कर लीजिए, इसको मैं बहुत शॉर्ट में कर दूंगा। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम, क्या सेकंड पार्ट हमें शो करना है कि π/3 जो रे है हमारा, ये इस अपर हाफ को बाइसेक्ट करता है। इसको बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है कि ये जो है ना, इस पूरी आर्क को दो भागों में डिवाइड करता है, मीन्स AB इज इक्वल टू BA। हमें शो करना है टू प्रूव दैट
आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क वी ओ, ये तो शो करना होगा, ये हम शो करते हैं, राइट। तो आर्क ए बी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम लिमिट 0 to π/3 लगाएंगे तो हमें यहाँ से आर्क मिलेगा ये वाला, है ना। तो हमारा ये कितना था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अभी तो लगाया है, प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रूट डी थीटा, राइट। तो जिसको आप सोल्व करेंगे इसको, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए यहाँ से बाहर आ जाएगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व कर लेना, 100% यही आएगा। क्या देखिए, ये बन के आएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, शॉर्ट में कर रहा हूँ बहुत, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, 2 यहाँ से बाहर निकाल लिया और कॉस थीटा बाई 2 हो गया साइन थीटा बाई 2, 0 to π/3। तो ये आपको मिल जाएगा 2a साइन π/6 माइनस साइन 0, राइट। 2a साइन π/3 माइनस साइन 0, तो ये हमें मिल गया 2a साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 सॉरी π/6 हो जाएगा ना, π/3 साइन 30 होता है 1/2, कितना होगा 1/2 होगा, सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पर, 1/2, तो यहाँ 2 और आएगा, 2 और 2, ये तो हो गया हमारा 2 इंटू 1/2 माइनस 0 मीन्स 2a। तो हमारा जो आर्क ए बी है वो कितना आ गया, 2a, राइट। अब हमें निकालना है क्या, आर्क बी यू। आप नई सिरे से चलेंगे सेम, यहाँ लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यहाँ पर आर्क वी यू। तो बी यू के लिए क्या लगेगा, π/3 टू पाई, π/3 टू पाई, π/3 टू पाई, सेम टू सेम है, π/3 टू पाई, π/3 टू पाई, π/3 टू पाई, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस π/6, राइट। तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा सेम टू सेम है, एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। 2a, एक मिनट बेटा आ रहा है, देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, साइन π/2 हमारा हो गया 1 माइनस 2 इंटू π/6 हमारा 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, 2a इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2a। इसका मीनिंग क्या है, आर्क वी यू इज इक्वल टू 2a। इसका मीनिंग क्या है, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क बी यू। इसका मीनिंग क्या, देयरफॉर रे थीटा इज इक्वल टू π/3 बाइसेक्ट द upper half of the cardioid, bisect the upper half of the cardioid, r is equals to a into 1 प्लस cos थीटा। बस यही हमें शो करना था, राइट। अच्छा क्वेश्चन है हमारे, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिया हमने कार्टेशियन फॉर्म वाला, जिसमें कि हमें लेंथ ऑफ लूप फाइंड करना था। फिर हमने लिया था पैरामीट्रिक फॉर्म वाला साइक्लोइड, फिर हमने लिया था कार्डियोइड। तीनों क्वेश्चन हमने इसलिए कराएंगे, अलग अलग क्वेश्चनों को कैसे पहचानेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।